वेलकम टू माय चैनल। डियर स्टूडेंट्स, आज की असाइनमेंट बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। 5004 का ये कोड है और आप जानते हैं कि एमएससी एडमिनिस्ट्रेटिव साइंसेस के लेवल पे ये जस्ट एक वाहिद असाइनमेंट है या वाहिद कोड है जो अकाउंटिंग का होता है। जो लोग थ्योरी की जगह अकाउंटिंग को नहीं उस तरह से समझते या उनके लिए अकाउंटिंग इजी नहीं है या उन्होंने पहले अकाउंटिंग नहीं पढ़ी हुई और जस्ट एमएससी एडमिनिस्ट्रेटिव साइंसेस में उन्होंने अकाउंटिंग स्टडी कर रहे हैं, तो उनके लिए तो ये कोड बहुत ज़्यादा अहमियत रखता है और डिफ़िकल्ट भी है ऑफ कोर्स। तो लेकिन ऑलरेडी जिन्होंने अकाउंटिंग पढ़ी होती है वो इसको समझ सकते हैं, इसके क्वेश्चंस इजीली सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन आज की मेरी ये असाइनमेंट अपलोड करने का मकसद ख़ास उन लोगों की हेल्प करना है जो कि अकाउंटिंग को नहीं समझते और अपनी असाइनमेंट को सॉल्व करने में उन्हें कोई प्रॉब्लम ना फेस करनी पड़े। चलते हैं अपनी असाइनमेंट की तरफ और इसका क्वेश्चन नंबर 1 है, अकाउंटिंग इज समटाइम्स डिस्क्राइब एज द लैंग्वेज ऑफ बिजनेस, व्हाट इज़ मेंट बाय डिस्क्रिप्शन। ये आपका थ्योरेटिकल क्वेश्चन है और इसमें आपने अकाउंटिंग को डिस्क्राइब करना है कि अकाउंटिंग जो है वो किस तरह से आप उसको मतलब प्रेजेंट करते हैं कि कौन सी चीज़ें हैं जो उसको इंडिकेट करती हैं। उसके अलावा लैंग्वेज ऑफ बिजनेस क्या है, किस तरह से बिजनेस के लिए उसकी लैंग्वेज इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये चीज़ें आप डिस्कस कर लेंगे इस क्वेश्चन में और उसके बाद कुछ एग्जांपल्स दे देंगे आप इस क्वेश्चन की कि किस तरह से ये इम्पेक्ट करती है। सेकंड, आपका क्वेश्चन भी थियोरेटिकल है। इन इट्स सिंपलेस्ट फॉर्म एन अकाउंट हैज़ ओनली 3 एलिमेंट्स और बेसिक पार्ट्स, व्हाट आर दीज 3 एलिमेंट्स। अब जिन्होंने अकाउंटिंग पढ़ी है उन्हें तो डायरेक्टली फ़ौरन से पता लग जाएगा कि अकाउंट के कौन से 3 बेसिक एलिमेंट्स होते हैं। ठीक है, लेकिन जिन्होंने नहीं पढ़ी ऑफ कोर्स उन्हें तो इसके बारे में भी स्टडी लाजमी करना पड़ेगा। तो आपने जो चाप इस क्वेश्चन में आपने तीनों जो हैं एलिमेंट्स ऑफ अकाउंट वो आपने डिस्क्राइब करने हैं, जो कि एसेट्स, लायबिलिटीज़ और शेयर होल्डर्स इक्विटी होते हैं। ठीक है, इन्हें हम इन डिटेल सेपरेटली तीनों को अलग अलग आप डिफाइन कर देंगे क्योंकि ये तीनों एक एलिमेंट्स हैं और ये तीनों एलिमेंट्स मिल के एक अकाउंटिंग इक्वेशन बनाते हैं और उसी की मैंने कुछ एग्जांपल्स भी दी हैं यहाँ। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 आ जाता है, व्हेन टोरेटी कंपनी बिगेन बिजनेस ऑन August 1 इट परचेस्ड 1 year 5 इंश्योरेंस पॉलिसी एंड डेप्ट। अच्छा, अब इस क्वेश्चन में आपने एडजस्टिंग एंट्रीज करनी है। ठीक है, एडजस्टिंग एंट्रीज करनी है December 31 पे। तो सबसे पहली एंट्री आपकी हो जाएगी कॉस्ट की, इंश्योरेंस एक्सपेंस। ठीक है, इंश्योरेंस एक्सपेंस यहाँ पर 600 गिवन है और उसके बाद फिर आप नेक्स्ट आप अनएक्सपायर्ड इंश्योरेंस भी ज़ाहिर है वही 600 आ जाएगा और उसके बाद फिर आपका जो टू रिकॉर्ड इंश्योरेंस एक्सपेंस फॉर दिसंबर। ठीक है, उसके बाद इसी का पार्ट बी है जिसमें आपने 5 द क्लोजिंग एंट्री रिक्वायर्ड एट December 31 विथ रिस्पेक्ट टू इंश्योरेंस एक्सपेंस। अच्छा, अब इंश्योरेंस एक्सपेंस के हिसाब से ही आपने एज्यूम करनी है इंश्योरेंस पॉलिसी और इसमें इसकी इनकम स्टेटमेंट आ जाएगी जो कि 3000 है 5 मंथ्स की। आपको 5 मंथ्स की बोली गई है, 600 पर मंथ है, तो आपकी इंश्योरेंस की जो एक्सपेंस बन जाता है वो 5 मंथ्स का इन टोटल 3000 बन जाता है। ठीक है, होप सो यहाँ तक क्लियर होगा। उसके बाद अब आपसे थर्ड क्वेश्चन किया गया कि कंपेयर द डॉलर अमाउंट अपेयरिंग इन द December 31 एडजस्टिंग एंट्री विद दैट ऑफ द क्लोजिंग एंट्री पार्ट बी। अच्छा, अब ये जो दो क्लोजिंग एंट्रीज आपके पास आई हैं इन्हें आपने आपस में कंपेयर करना है। ठीक है, आपके पास एक जो आपकी एंटायर कॉस्ट थी वो $72 गिवन थी, जबकि आपकी जो एंड ऑफ द ईयर आई है वो 3000 आई है। तो इन दो एंट्रीज में डिफरेंस क्यों आया है ये आपने इस क्वेश्चन में स्टेट करना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ आ जाते हैं, कॉनकॉर्ड प्रोडक्ट्स यूजेस अ परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम ऑन January 1 द इन्वेंट्री अकाउंट हैज़ अ बैलेंस। अच्छा, अब ये बैलेंस इसका गिवन है यानी ओपनिंग बैलेंस आपको गिवन है और उसके बाद गिवन है कि January 2 परचेस्ड मर्चेंडाइज ऑन क्रेडिट फ्रॉम सिम कंपनी एंड January 3 सोल्ड मर्चेंडाइज फॉर कैश। अब ये तीनों एंट्रीज आपने करनी है। जनरल एंट्री सबसे पहले बनाते हुए आप मटेरियल अकाउंट टू स्मिथ कंपनी अकाउंट, ठीक है, $9200 और फिर इसी तरह वो क्रेडिट में भी आ जाएगा और फिर 3 जनवरी पे अकाउंट कैश अकाउंट बनेगा और मटेरियल अकाउंट बनेगा जिसमें $2200 की एंट्री आ जाएगी डेबिट और क्रेडिट की तरफ। ठीक है,
फिर इसी का पार्ट बी है, व्हाट वाज द बैलेंस ऑफ द इन्वेंट्री अकाउंट एट द क्लोज ऑफ बिजनेस जनवरी 3। अब बिजनेस जनवरी 3 के क्लोज पे क्या अकाउंट था, ओपनिंग बैलेंस पहले मेंशन करेंगे, उसके बाद फिर जितने के मटेरियल परचेज किए वो, और फिर टोटल मटेरियल अवेलेबल फॉर सेल हो गया, ठीक है। वो जब आप लिख लेंगे, उसके बाद फिर जो ड्यूरिंग द ईयर यूज़ हुआ है उसको आप जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपके पास बैलेंस अमाउंट आ जाएगी। इसके बाद इसका नेक्स्ट पार्ट है इस क्वेश्चन का, शोन बिलो आर सेलेक्टेड स्टैटिस्टिक्स फ्रॉम द रीसेंट एनुअल रिपोर्ट्स ऑफ टू वेल नोन। अच्छा, ये दो वेल नोन कंपनीज हैं, इनकी स्टैटिस्टिक्स गिवन है और ये आपका थ्योरेटिकल ही क्वेश्चन है, लेकिन आपने इनको इनकी जो परसेंटेज इंक्रीज सेल्स और कंपैरेबल स्टोर नेट सेल्स गिवन है, इन दोनों को आपने कंपेयर करना है, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन है, विच फॉर्म ऑफ पार्टनरशिप वुड बी मोस्ट अप्रोप्रिएट फॉर अ लॉ प्रैक्टिस। अब लॉ प्रैक्टिस के लिए कौन सी पार्टनरशिप यूज़ की जाती है, उससे पहले आपने शॉर्टली डिफाइन कर देना है कि पार्टनरशिप होती क्या है, ठीक है। और उसके बाद दो तरह की नॉर्मली पार्टनरशिप्स यूज़ की जाती हैं, सोल पार्टनरशिप और उसके अलावा जो सेकेंड लिमिटेड लायबिलिटी, ठीक है। लेकिन आप चाहें तो चारों को डिफाइन करने के बाद एट द एंड आप लिख सकते हैं नेक्स्ट हेडिंग के साथ कि लॉ प्रैक्टिस के लिए कौन सी मोस्ट सूटेबल है। सोल प्रैक्टिशनर मोस्ट सूटेबल होती है। एंड पे रेफरेंसेस लाजमी दीजिएगा ताकि किसी किस्म की कोई ऑब्जेक्शन ना हो सके आपके असाइनमेंट पे। होप सो आपको समझ आ गई होगी और ये इंशाल्लाह आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगी। स्टे ट्यून्ड, थैंक्स फॉर वॉचिंग और डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब।